भगवा रंग किसी भगवान का रूप नहीं है। इसे पहनने वाला हर कोई संत हो जरूरी नहीं है। पाखंडी साधु की यह हिंदी कहानी आज के समय में बहुत काम की बात कह रही है। इसे ज़रूर सुने। एक बार की बात है, किसी शहर में पुलिस ने सभी चोरों की नाक में दम कर रख दिया था। एक के बाद एक चोर पकड़े जा रहे थे। बस एक चोर था जो छिप छिपा कर किसी तरह से बच रहा था। तभी एक दिन उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना वो भगवा रंग का कपड़ा पहनकर साधु बन जाए। ये दुनिया चोरों को तो जूता मारती है, लेकिन अगर वही चोर भगवा कपड़ा पहन ले तो उसके पैरों में पड़ी रहती है। इस प्रकार वह चोर साधु बनकर घूमने लगता है। कुछ दिनों बाद उस पाखंडी साधु में एक कला थी। वह बोलने में बहुत ही माहिर था। प्रवचन तो उसके बाएं हाथ का खेल था। इसी कारण उसके बहुत से शिष्य बन गए और उसके आगे पीछे घूमने लगे। चारों तरफ पाखंडी साधु की चर्चा होने लगी। यह बात एक सेठ को पता चली। वह पाखंडी साधु से मिलने उनके आश्रम आया, जहाँ वह अपने शिष्यों के साथ रह रहा था। सेठ भी उसके बोलने की कला से प्रभावित थे। वह साधु से मिलने के बाद जब घर आया तो उसके मन में एक विचार आया कि उसके पास जो सोना पड़ा है, क्यों ना साधु के पास रख दिया जाए। साधु को कोई मोह माया नहीं होती। साधु भगवान का रूप होते हैं। किसी को भी ऐसे देवता पर शक भी नहीं होगा। सोना बहुत अधिक था। वह चोरों के डर से अपने घर में नहीं रख सकता था। ऐसा सोचकर सेठ सोना लेकर पाखंडी साधु के आश्रम पहुंचा। सेठ सारी बात साधु को बताया। सोना देखकर पाखंडी साधु के गदगद हो उठा। उसकी नज़रें बस सोने की पोटली पर भी। सेठ सोने को आश्रम में गड़वा दिया और वहाँ से चला गया। भला साधु को नींद कहाँ से आती। वह रात भर उस सोने के बारे में सोचता रहता था कि अगर उसे सारा सोना मिल जाए तो वह जीवन में खुशी खुशी बीत जाएगा, जो इन भगवा कपड़ों ने छीन लिया है। अगले दिन पाखंडी साधु सेठ के घर जाता है। सेठ के पास एक व्यापारी बैठा था। साधु को देख सेठ बहुत खुश होता है। सेठ साधु का सेवा सत्कार करता है। वह उसे फल पकवान बनाकर खिलाता है। फिर साधु जाने की बात बोलता है। सेठ दुखी होकर साधु को रोकता है, लेकिन पाखंडी साधु कहता है वह एक सन्यासी है, वह एक स्थान पर नहीं रह सकता। ऐसा बोलकर बाहर निकलता है और जानबूझकर कुछ चावल के दाने हाथ में लेकर बाहर जाता है और फिर वापस आता है। सेठ आने का कारण पूछता है, महाराज आप वापस क्यों आए। साधु कहता है, मेरे हाथ में कुछ चावल के दाने भूल से चले गए थे, वही लौटाने आया हूँ। सेठ हाथ जोड़कर कहता है, महाराज इसकी क्या ज़रूरत थी। तब साधु ने कहा, संसार की किसी वस्तु पर साधु का कोई हक नहीं। यह बोलकर सेठ को मोहित कर देता है और साधु चला जाता है। यह सब सेठ के पास बैठा व्यापारी देख रहा था। उसके पूछने पर सेठ ने सारी बात उसे बताई। सेठ की बात सुनकर व्यापारी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मूर्ख, वह तुम्हें लूट कर ले गया। सेठ कहता है, कैसी बातें करते हो, वह एक साधु हैं और बहुत ज्ञानी हैं। व्यापारी कहता है, अगर तुम्हें सोना बचाना है तो जल्दी ही आश्रम चलो। सेठ आश्रम पहुंचकर देखता है तो दंग रह जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। व्यापारी सेठ को कहता है, यह रोने का वक्त नहीं है, साधु अभी बहुत दूर नहीं गया होगा। सेठ पुलिस की मदद से पाखंडी साधु को ढूंढ लेते हैं और उस पाखंडी साधु का पर्दाफाश हो जाता है। तब सभी को पता चलता है कि यह कोई सिद्ध बाबा नहीं है। वह अपनी बोलने की कला से बहुत सारे लोगों को लूटा था। वह पुलिस से बचने के लिए भगवा कपड़ा पहन लिया था। सोना मिलने के बाद सेठ की जान में जान आई। सेठ व्यापारी से पूछता है, वह उसे कैसे पता चला कि वह पाखंडी साधु है।
व्यापारी ने कहा। वो साधु बार बार अपने आप की तारीफ कर रहा था, यही बार बार दोहरा रहा था, जबकि जो सच में साधु संत होते हैं कोई बात दोहराने की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों, आज के संसार में हर कोई भगवा पहनकर प्रवचन देते हैं, वो साधु संत नहीं होते। सच्चे साधु की बोली भाषा रहन सहन से ही पता चल जाता है।